Assalamu alaikum students. I'm your teacher Adnan Saeed. Students, previous lecture में हमने चैप्टर नंबर 1 का प्रॉब्लम सॉल्विंग का समझा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग असल में होता क्या है। इसके टोटल 9 स्टेप्स हमने देखे थे और फर्स्ट 3 स्टेप्स जो हैं वो डिटेल से हमने डिस्कस किए थे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। आज हमने 4th स्टेप देखना है, डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। स्टूडेंट, एल्गोरिदम होता है कि इसमें हमने फाइनाइट स्टेप्स होते हैं जिनके ज़रिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग अ एल्गोरिदम रिक्वायर्ड टू डेवलप अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स। तो ये बेसिकली फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स होते हैं। अगर हम लोग कहें कि नहीं भाई ये फाइनाइट्स नहीं है, इनफाइनाइट्स हैं, तो इट्स मीन कि ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई सोल्यूशन कभी निकलेगा ही नहीं, बस हम लोग उसके स्टेप्स ही लिखते जाएंगे और कभी भी सोल्यूशन जो है उसका सॉल्व नहीं होगा। तो इट इज़ अ सेट ऑफ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स, कि इसमें सेट है फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स का जिसके ज़रिए हम लोग जिनके ऊपर अमल करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसका एक और नाम होता है, इसको कहते हैं टू डू लिस्ट। इसको एल्गोरिदम को टू डू लिस्ट भी कहा जाता है। अगर मैं कहूँ कि एल्गोरिदम के कितने स्टेप्स हैं, तो एल्गोरिदम के टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप का नाम है गेट डाटा, यानी कि इनपुट। जैसे कंप्यूटर का काम होता है, हम लोग उसको इनपुट देते हैं, वो आफ्टर प्रोसेसिंग हमें आउटपुट देता है। तो सबसे पहले इसको डाटा दिया जाता है एज ए इनपुट, और फिर कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं एज ए प्रोसेस, और फिर लास्ट में तीसरे स्टेप में डिस्प्ले द रिज़ल्ट्स, यानी कि हमें आउटपुट मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये एल्गोरिदम है। हर एल्गोरिदम के अंदर ये 3 स्टेप्स लाजमी होंगे। डाटा लिया जाएगा, उस पर कंप्यूटेशन होगी, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद उसका रिज़ल्ट निकाला जाएगा। अगर हमें कहा जाए कि हमने प्रॉब्लम एल्गोरिदम की जो डेस्क चेकिंग है उसको करना है, यानी उसको चेक करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है उसकी वर्किंग को, एल्गोरिदम को, तो उसको डेस्क चेकिंग कहा जाता है। तो डेस्क चेकिंग की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। डेस्क चेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की वर्किंग को अगर हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? इट इज़ कॉल्ड डेस्क चेकिंग। और एल्गोरिदम इज़ प्रोवाइडेड अ वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट फॉर विच द आउटपुट एग्जामिन। हम इसमें कोई ना कोई इनपुट डमी देंगे और फिर उसका देखेंगे क्या वही आउटपुट निकल रही है जो हम लोग इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो डेस्क चेकिंग के बाद एक और डेफिनेशन यहाँ पे इधर लिखी हुई है प्रोग्राम की, कि प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कि भाई एक प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है, और ये प्रोग्राम हमेशा किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिया जाता है। तो ये 4th स्टेप में सबसे पहले एल्गोरिदम को डिज़ाइन किया जाएगा, जो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स होंगे जिनके ज़रिए प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं, गेट डाटा, परफॉर्म कंप्यूटेशन एंड डिस्प्ले रिज़ल्ट। स्टूडेंट, इसी स्टेप के अंदर नेक्स्ट काम होता है हमारे पास ड्रॉ फ्लो चार्ट। हम लोग एल्गोरिदम बनाने के बाद फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं। आफ्टर डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम, नेक्स्ट स्टेप इज़ अ ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट असल में होता क्या है? इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। भाई अगर आप एल्गोरिदम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो क्या होगा? फ्लो चार्ट होगा। ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। फ्लो चार्ट in fact the map the algorithm to a pictorial representation which help to understand the flow of control and data in the algorithm. Students, अब तक टोटल प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4 स्टेप्स हमने देख लिए। इन चारों स्टेप्स के अंदर कहीं पे भी कोई कंप्यूटर का अमल दखल नहीं था। फर्स्ट 4 स्टेप्स और कहीं पे भी कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क है। मैं मैक्सिमम टाइम अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं वो कभी भी सबसे पहले कंप्यूटर पे नहीं बैठते, पहले कंप्लीट पेपर वर्क होता है।
सारी सॉल्यूशंस देखी जाती हैं। जब सॉल्यूशंस निकल आती हैं उसके बाद प्रोग्रामिंग शुरू होती है। यस, यहाँ पे 5वां स्टेप प्रोग्रामिंग का है। 4 स्टेप्स के अंदर कंप्यूटर इन्वॉल्व नहीं हुआ। 5th स्टेप में वो लोग राइट अ प्रोग्राम, यानी कि 5th स्टेप कोडिंग का शुरू होगा। दोनों नाम दिए जा सकते हैं, राइट अ प्रोग्राम भी कहा जाता है और इसको कोडिंग भी कहा जाता है। दिस स्टेप्स इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ एन एल्गोरिदम टू अ प्रोग्राम। भाई एल्गोरिदम को प्रोग्राम में बदला जाएगा। प्रोग्रामर को ये नहीं होता कि आपने क्या रिक्वायरमेंट्स दी हैं, आपने उसको एनालाइज द प्रॉब्लम किया, उसके कितने छोटे छोटे पार्ट किए। नहीं, हम लोग प्रोग्रामर को सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम प्रोवाइड करते हैं और वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लैंग्वेज सेलेक्ट करता है जिसके ज़रिए वो उस प्रोग्राम को राइट कर सके। देखें, मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस की। हमने 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जावा यूज़ करेंगे PDA डिवाइसेस के लिए, या हम लोग विजुअल बेसिक यूज़ करेंगे जब हमने इजी प्रोग्रामिंग करनी हो, या अगर कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा क्लोज होकर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्रामिंग करनी है तो लिस्प लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। हर लैंग्वेज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसकी कोडिंग की जाती है। तो ये जो स्टेप्स है 5वां, इसकी डेफिनेशन ये यहाँ पे लिखी हुई है। दिस इज स्टेप्स इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ एन एल्गोरिदम टू अ प्रोग्राम रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर दिस पर्पस प्रोग्रामर मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज। भाई ये सिंटैक्स क्या होता है? व्हाट इज़ अ सिंटैक्स? नीचे उसकी डेफिनेशन दी हुई है। द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट अ प्रोग्राम आर रेफर टू एज अ सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम लोग उसके रूल्स को, उसके ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करते हुए प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको उस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहते हैं। हर लैंग्वेज में लिखने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। जैसे इस बुक में हमने बेसिक लैंग्वेज पढ़नी है जिसमें प्रिंट लिखने से आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो उसमें प्रिंट एफ लिखना पड़ता है। C++ यूज़ करेंगे तो सी आउट लिखना पड़ता है। जावा यूज़ करेंगे तो system.out.println लिखना पड़ता है। भाई हर लैंग्वेज का सिंटैक्स स्क्रीन पे प्रिंट आउट करवाने के लिए डिफरेंट है। तो डेट्स वाई हर लैंग्वेज का लिखने का तरीका, उसका सिंटैक्स, उसके ग्रामेटिकल रूल्स आर डिफरेंट, जिनको हमने लाजमी फॉलो करना होगा। 5वें स्टेप में जब हम लोग एक प्रोग्राम लिख लेंगे तो लाजमी बात है, प्रोग्राम लिखेंगे तो कोई ना कोई मिस्टेक्स होंगी, गलतियां होंगी, और उन बग्स को, उन मिस्टेक्स को ख़त्म करना डिबगिंग है। तो ये डिबगिंग इस स्टेप में होगी, स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 6 में 2 काम होंगे। भाई पहले होगी टेस्टिंग। प्रोग्राम लिखा, अब इसको टेस्ट करो। तब लाजमी बात है हम लोग टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें कोई ना कोई गलती है, और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम लोग उस प्रोग्राम में से उन बग्स को, उन एरर्स को ख़त्म करेंगे। टेस्टिंग मीन एक प्रोग्राम को वेरीफाई करना मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे के, और डिबगिंग मीन के एरर्स को फाइंड करना और उसको अपने प्रोग्राम से रिमूव करना। तो स्टूडेंट्स, ये पहली डेफिनेशन टेस्टिंग के लिखी हुई है। दिस स्टेज रिक्वायर द एवेल्युएटिंग द प्रोग्राम टू वेरीफाई दैट्स इट्स वर्क एज डिज़ायर्ड, कि वेरीफाई करना कि ये डिज़ायर्ड काम कर रहा है कि नहीं। डोंट रिलाई ऑन अ जस्ट वन टेस्ट केस, एक ही टेस्ट केस के ऊपर रिलाई नहीं करना। हमें बार बार डिफरेंट डेटास देना होता है और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी ये लिखना होता है कि हमने कौन कौन सी डेटा के अगेंस्ट अपने प्रोग्राम को टेस्ट किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि बग क्या होता है। तो बग इज़ एन एरर, एक एरर को बग कहते हैं। अगर आपसे सिंपल डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज़ अ बग, अ एरर इन अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड बग। एक एरर जो प्रोग्राम में निकलता है उसको बग कहते हैं। हम इसको एक साइड पे यहाँ पे लिख के लेते हैं।
स्टूडेंट ये हमारे पास बग की डेफिनेशन है। एन एरर इन द प्रोग्राम इज़ कॉल्ड बग। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है कि भाई डीबगिंग क्या है। बग का आपको पता चल गया कि भाई ये जो एरर होता है प्रोग्राम के अंदर, इसको बग कहते हैं। और डीबगिंग क्या है कि इस प्रोग्राम के अंदर जो एरर आया है उसको रिमूव करना। दो काम होते हैं डीबगिंग, बेसिकली दो प्रोसेस का नाम है, फाइंडिंग एंड रिमूविंग। तो डीबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन द प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम में से एरर्स को फाइंड करना और आफ्टर फाइंडिंग इनको रिमूव करवाना, तो इट इज़ कॉल्ड डीबगिंग। There can be three types of programming errors। तीन तरह के एरर्स होते हैं, एक सिंटैक्स एरर होता है, एक रन टाइम एरर होता है और एक लॉजिकल एरर होता है। तो बारी बारी इन तीनों एरर्स को देख लेते हैं। हमारे पास ये तीनों टाइप्स हैं। सबसे पहला एरर है हमारे पास सिंटैक्स एरर। A syntax error occur when a program violates one or more grammatical rules of a programming language। भाई अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तो वो कौन सा एरर होगा? सिंटैक्स एरर। हमने ऊपर ये सिंटैक्स एरर की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये यहाँ पे सिंटैक्स एरर की डेफिनेशन पढ़ी कि भाई सिंटैक्स एरर वो होगा जो सिंटैक्स वो होगा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स हैं उनको सिंटैक्स कहना है, और अगर रूल्स को फॉलो नहीं किया तो कौन सा एरर अकर होगा? सिंटैक्स एरर। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे और आप लिख दें PINT इंस्टेड ऑफ प्रिंट। प्रिंट लिखने की बजाय आप प्रिंट लिख दें, या आप लोग इस टाइप की हरकत करेंगे। आपको पता है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हमेशा वेरिएबल नेम होता है, तो आप कह दें 5 = काउंट। दोनों सूरतों में क्या कौन सा एरर अकर होगा? सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रन टाइम एरर। जैसे नाम से शो हो रहा है कि भाई रन टाइम एरर तब अकर होगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग रन टाइम। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस वक़्त आपने उसको कोई इलीगल ऑपरेशन करने को कह दिया, भाई नंबर को 0 से डिवाइड कर दो। भाई एक वेरिएबल तुमसे मांग रहा था स्ट्रिंग और तुम उसको ज़बरदस्ती नंबर दे रहे हो, या नंबर मांग रहा था और तुम उसे ज़बरदस्ती स्ट्रिंग लिखवा रहे हो, या उसकी रेंज से बाहर वैल्यूज़ दे रहे हो। तो इन दैट केस हमारे पास रन टाइम एरर अकर होता है। और रन टाइम एरर अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0, एक नंबर को 0 से डिवाइड करवाना। और थर्ड टाइप जो है हमारे पास वो सबसे डिफ़िकल्ट टाइप है। इसको सर्च आउट करना, इसको ढूंढना सबसे मुश्किल होता है भाई, क्योंकि लॉजिकल एरर्स जो हैं उनको सर्च करवाना बहुत मुश्किल काम है। ये तो लॉजिकल एरर्स होते हैं। पहले दोनों एरर्स के बारे में कंपाइलर आपको खुद बताता है कि भाई सिंटैक्स एरर अकर हो गया, रन टाइम एरर अकर हुआ है, दोनों में कंपाइलर आपको इन्फॉर्म करेगा। लेकिन लॉजिकल एरर की सूरत में कोई कंपाइलर आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा, बल्कि आपको खुद सारे प्रोग्राम को दोबारा से देखना है। आपको सारे फ्लो चार्ट एल्गोरिदम को सर्च करना पड़ेगा, आपने कहाँ पे गलत लॉजिक को फॉलो किया है। तो लॉजिकल एरर्स अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम फॉलो अ रॉन्ग लॉजिक। ये तब अकर होता है जब प्रोग्राम रॉन्ग लॉजिक को फॉलो करे। द ट्रांसलेटर और अ कंपाइलर does not report any error message for a logical error। भाई लॉजिकल एरर के लिए कोई भी एरर मैसेज रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। रन टाइम में सिंटैक्स में एरर मैसेज रिपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन लॉजिकल एरर में कोई एरर मैसेज रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि आपने एक प्रोग्राम लिखा और उसमें आप कह रहे हो सम इज़ इक्वल टू a-b। सही है, a-b वैलिड है, तो वो उसको अलाउ करेगा कि ठीक है भाई आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन इट इज़ अ लॉजिकल एरर। हमें पता है सम में
एडिशन किया जाता है, सब्ट्रैक्शन नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। हमने टोटल अब तक 6 स्टेप्स देख लिए हैं। आज हमने 3 स्टेप्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको डिज़ाइनिंग एल्गोरिदम और ड्रॉ फ्लो चार्ट के बारे में बताया, फिर राइटिंग अ प्रोग्राम के बारे में बताया, और फिर लास्ट स्टेप में 6th स्टेप में टेस्ट एंड डिबगिंग के बारे में बताया। स्टूडेंट, इस सारे लेक्चर को कम से कम 2 दफ़ा देखें, अच्छे तरीके से इसको समझें। जिन डेफिनेशंस को मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे मार्क किया, अपनी बुक में इसको मार्क करें और इनको अच्छी तरह से याद करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।